जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक नहीं हटेंगे। आपने देखा कि 8 लोगों को रसातल बच्चा हैं, हम चच्चा हैं ठीक है, दोनों बच्चा हैं, हम चच्चा हैं। और चच्चा के सामने किसी की चलती नहीं है बच्चा लोगों की। 1 लाख लोगों को खड़ा कर दीजिए, टॉप के लीडर पियरका चचा को खड़ा कर दीजिए तो कौन दिखेगा? हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा और पूरे प्रदेश में गुंडा राज स्थापित किया। उनके लिए जो गुंडा राज कायम करने वाले लोग, जो गुंडाई करने वाले लोग हैं, उनको मैं कहता हूं कि हम मंत्री बन चुके हैं। इन गरीब, कमज़ोर, वंचित शोषितों के ऊपर अगर आंख दिखाओगे तो हम गब्बर। राजनीति में धन कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है गरीबों की सेवा, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी। हम उनके साथ गब्बर सेठ बन करके खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं कि कहीं भी, मैं आज नहीं सब दिन कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं मंत्री पद की शपथ लिया हूँ, सरकार में शामिल हुआ हूँ, इसी उद्देश्य से शामिल हुआ हूँ जो उद्देश्य माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि गरीबों का उत्थान, गरीबों का कल्याण, गरीबों को न्याय, वही काम हम भी करते हैं। तो तमाम तरह के जो पूर्व की सरकारें हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी किया, पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा और पूरे प्रदेश में गुंडा राज स्थापित किया, उनके लिए जो गुंडा राज कायम करने वाले लोग, जो गुंडाई करने वाले लोग हैं, उनको मैं कहता हूं कि हम मंत्री बन चुके हैं। इन गरीब, कमज़ोर, वंचित शोषितों के ऊपर अगर आंख दिखाओगे तो हम गब्बर बन करके आएंगे। आपने कहा कि योगी जी के बाद अब आपका पावर है सबसे ज़्यादा। भाई देखिए, मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री का पावर होता है, कोई नई बात तो है नहीं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री के बाद पावर होता है। तो मंत्री पद की शपथ ले रही, कौन सा विभाग आपको सूट करता है? कल परसों में मालूम हो जाएगा विभाग भी। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई, जो आप लोगों की चाहत थी, जो सोच थी कि जल्दी मंत्री बन जाएं, अब तो उस पर विराम लग गया। अब उस पर भी 2-3 दिन में विराम लग जाएगा। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उस हिसाब से कैसा विभाग चाहिए? देखिए, गरीब, कमज़ोर, वंचितों के हित के लिए हमको जनता से जुड़ा हुआ कि जनता की सेवा हम कर सकें, हमारा उद्देश्य यही होता है। हमारा उद्देश्य राजनीति में धन कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है गरीबों की सेवा, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा होती है। तो हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकले हैं। 21 साल पूरा हो गया, हम कभी पीछे नहीं हटे, बराबर एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विधानसभा में बब्बर शेर गुर्राएगा? भाई, हक अधिकार की लड़ाई तो हमेशा लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आप सत्ता में रहते हुए ही सत्ता को नहीं, हम वो नहीं, जो सच बात कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। जैसे आपने देखा ना, मैंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के पहले खेला होगा, हो गया, फिर अभी खेला होगा। अब आश्चर्य आपको लगेगा, अगला खेला कौन सा होगा आप देखते जाइए, आप ही की स्क्रीन पर आएगा, हमारे यहाँ नहीं, आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं हमें। तो ये मैंने कहा था कि जब 6 महीना पहले विपक्षी एकता बनी थी, तभी मैंने 2 लाइन आप लोगों को सुनाना शुरू किया था कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, कहा था ना। और बगल वाले प्रदेश वाले सट गए, हियाँ वाले भी सट गए, बंगाल वाले हट गए, पंजाब वाले हट गए, है ना। और बहुत से लोग अंदर अंदर मदद कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। और यूपी में देखिए, यूपी में अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे जी तो कांग्रेस से सट गए। हाँ, तो सट गए हैं तो फिर वो दोनों बच्चा हैं, हम चच्चा हैं ठीक है, दोनों बच्चा हैं, हम चच्चा हैं। और चच्चा के सामने किसी की चलती नहीं है बच्चा लोगों की। उनके पास भी एक चचा है, शिवपाल चचा। चच्चा तो वो तो खुद बेकाबू हैं, बेचारे परेशान हैं। तो पियरका चचा ज्यादा ताकतवर इस समय की? अगर 1,000 लोगों, 1 लाख लोगों को खड़ा कर दीजिए, टॉप के लीडर और पियरका चचा को खड़ा कर दीजिए तो कौन दिखेगा शिवपाल चचा पे भारी है पियरका चचा? सब पे भारी है, एनडीए सब पे भारी है। जी।
लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है इंडिया गठबंधन का, उसके तमाम बड़े बड़े पार्टियों के नेता जो है वो कह रहे हैं कि अभी जैसे डीएमके के एक नेता ने कहा, बयान दिया कि ये देश एक नहीं है, ये उपमहाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म, एक राष्ट्र नहीं है, एक नागरिकता नहीं है, इसलिए ये उपमहाद्वीप है, ये देश नहीं है। तो इस तरीके के इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी हताशा और निराशा का बयान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं मानते। देश आज़ाद हुआ है, देश का एक नाम है भारत, इंडिया जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में बोलिए तो भारत एक देश है और भारत देश के हम लोग मूल निवासी हैं। और जो लोग बयान दे रहे हैं उनके बयान को हताशा और निराशा, क्योंकि सत्ता से वो लोग दूर हैं लंबे समय से, अभी लंबे समय तक दूर रहेंगे, इस नाते वो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अभी अलग पार्टी अलग राह लेके। मैंने क्या कहा था, जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक नहीं हटेंगे। आपने देखा कि 8 लोगों को रसातल में ले गए पहुंचा के, तब वो हट गए। अब हट के जो है उनका हम दवाई कर रहे हैं। तो क्या वो भी बीजेपी में आ सकते हैं क्या? अब देखा जाएगा।